खेलना कहना आसान है, करना नहीं। पढ़ना कहना आसान है, करना नहीं। हंसना कहना आसान है, करना नहीं। सीखना कहना आसान है, करना नहीं। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा जो सबसे नेचुरल स्ट्रक्चर है, जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर यूज़ करता है। और उसके पीछे का मैं आपको सिचुएशन भी बताऊंगा, कॉन्टेक्स्ट भी बताऊंगा, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी दूंगा ताकि आपको मेन स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का जो मेन स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर पैटर्न है, वो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद इज ईजियर सेड देन डन। आपको ये फ्रेज यूज करना है, ईजियर सेड देन डन, ईजियर सेड देन डन। और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये कब यूज होता है? दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड व्हेन समथिंग साउंड्स इजी टू से और सजेस्ट। मतलब सजेस्ट करने में और कहने में तो वो आसान है, साउंड्स इजी, बट इट इज़ एक्चुअली डिफ़िकल्ट टू डू इन रियल लाइफ। बट इन रियलिटी, इन रियल लाइफ इट इज़ एक्चुअली डिफ़िकल्ट टू डू। लेट्स सी इन हिंदी, अच्छे से आपको समझ में आएगा ताकि, ठीक है। सो हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। सो हिंदी कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये तब कहा जाता है, ये स्ट्रक्चर तब यूज़ किया जाता है जब कोई काम बोलने या सलाह देने में आसान लगता है, लेकिन असल में उसे करना मुश्किल होता है। यानी कहना आसान है, करना नहीं। ठीक है। तो एक हिंदी सेंटेंस, क्रिकेट खेलना कहना आसान है, करना नहीं। तो ये एक एग्जाम्पल सेंटेंस है। अब मैं आपको नेचुरल इंग्लिश स्ट्रक्चर जो मैंने आपको ऊपर बताया, वो आपको मैं यहाँ पे यूज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है, जो मेन स्ट्रक्चर है। तो क्रिकेट खेलना यानी ये एक्शन आपको दिखाना है, प्लेइंग क्रिकेट, है ना। प्लेइंग क्रिकेट इज ईजियर सेड देन डन, ईजियर सेड देन डन। ठीक है। कोई सा भी यहाँ पर वर्ब हो सकती है, और उसके बाद ये पूरा आपको फिक्स्ड स्ट्रक्चर यूज करना है। सो ऊपर तो मैंने आपको मेन स्ट्रक्चर बता दिया। क्या मेन स्ट्रक्चर, जो मेन स्ट्रक्चर है, क्या वही एक लौता तरीका है इसको एक्सप्रेस करने का? बिल्कुल नहीं। आप इसको सिंपली ऐसे भी कह सकते हो। यानी मैं आपको 5 अभी ऑल्टरनेटिव बताऊंगा नेचुरल कॉन्टेक्स्ट के साथ, यानी किस सिचुएशन में यूज़ होगा वो भी आपको नीचे बता दूंगा। जैसे ये कैजुअल और एवरीडे यूज में आप ये भी कह सकते हो, इट साउंड्स ईजी, इट साउंड्स ईजी बट इट्स नॉट, इट साउंड्स ईजी बट इट्स नॉट। यानी प्लेइंग क्रिकेट साउंड्स ईजी बट इट्स नॉट। जैसे पढ़ना कहना आसान है, करना नहीं, मतलब ईजी है सेड देन डन। सो आप कह सकते हो स्टडिंग साउंड्स ईजी बट इट्स नॉट। आप कह सकते हो कि योगा करना, या फिर योगा करना, चलो मैं बोलता हूँ सुबह उठना, ठीक है। सुबह उठना कहना आसान है बट करना नहीं। सो आप कह सकते हो गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग साउंड्स ईजी, मतलब ऐसा सुनने में साउंड तो अच्छा करता है, सुनने में ईजी लगता है, बट इट इज़ नॉट, ये नहीं है। तो ये कैजुअल और एवरीडे यूज में आप ये बिल्कुल कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और सिंपली आप ऐसे भी कह सकते हो दैट्स ईजियर टू से, दैट्स ईजियर टू से देन टू डू। वेरी कॉमन स्पोकन इंग्लिश। तो आप कह सकते हो कि गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कोई सा भी एक्शन यहाँ पे दैट्स की जगह कोई सा भी एक्शन लगा देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज ईजियर टू से देन टू डू, ठीक है। थर्ड ऑल्टरनेटिव आप कह सकते हो इट की जगह कोई सा भी आप वर्ब लगा देना, मैं वर्ब नहीं लगा रहा, ठीक है, आप लगा देना। इट लुक्स सिंपल ऑन पेपर बट इट इजेंट। पेपर में, थियरी में तो देखो, वो जब पेपर की मैं बात कर रहा हूँ ना, इसका मतलब है थियरी, थियरी में तो ये अच्छा लग रहा है, बट वर्सेस रियलिटी इज डिफरेंट, लेकिन रियलिटी डिफरेंट है। सो इट लुक्स सिंपल ऑन पेपर बट इट इजेंट, इट लुक्स सिंपल ऑन पेपर बट इट इजेंट। चौथा ऑल्टरनेटिव दैट यू कैन यूज, टॉकिंग अबाउट इट इज़ ईजी, मतलब इसके बारे में बातचीत करना है ना आसान है। टॉकिंग अबाउट इट इज़ ईजी, डूइंग इट इज़ हार्ड, मतलब उसको करना थोड़ा सा हार्ड है। डिफिकल्ट है, डायरेक्ट कंपैरिजन में कर रहा हूँ। टॉकिंग अबाउट इट इज़ ईजी यानी टॉकिंग अबाउट प्लेइंग क्रिकेट, अबाउट इट की जगह आप कोई सा भी वर्ब दिखा देना, बट डूइंग इट इज एक्चुअली हार्ड। पांचवा और आखिरी ऑल्टरनेटिव है इट्स नॉट एज सिंपल एज इट साउंड्स। सिंपली कह सकते हो सॉफ्ट और एक्सप्लेनेटरी टोन में आप ये कह सकते हो, इट्स नॉट एज सिंपल एज इट साउंड्स। जैसे प्लेइंग क्रिकेट इज नॉट एज सिंपल एज इट साउंड्स, या फिर लर्निंग इंग्लिश इज नॉट एज सिंपल एज इट साउंड्स, है ना। नाउ लेट्स सी 10 एग्जाम्पल सेंटेंसेज यूजिंग द मेन स्ट्रक्चर। जो मैंने आपको ऊपर मेन स्ट्रक्चर बताया था ना, तो उसी की हेल्प से हम 10 सेंटेंसेज देखेंगे, ठीक है।
जैसे इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना कहना आसान है, करना नहीं। सो आप कह सकते हो स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली इज़ ईजियर सेड देन डन। यानी ये एक्टिविटी जो है ना, ये तो कहना आसान है कि भाई कह तो सबको ही देते कि भाई मैं इंग्लिश फ्लुएंटली बोल दूंगा, बट इज़ ईजियर सेड देन डन, यानी करने में उतना ही मुश्किल है, ये आसान उतना भी आसान नहीं है, ठीक है। इट साउंड्स ईजी बट इट इज़ नॉट। दूसरा एग्जाम्पल है वेट कम करना, कहना आसान है, करना नहीं। लूजिंग वेट इज ईजिएस्ट सेड देन डन। तीसरा एग्जाम्पल है हर दिन डिसिप्लिन्ड रहना, कहना आसान है, करना नहीं। स्टेइंग डिसिप्लिन्ड एवरी डे इज ईजियर सेड देन डन। स्टेइंग डिसिप्लिन्ड एवरी डे इज ईजियर सेड देन डन। चौथा एग्जाम्पल है खुद का बिजनेस शुरू करना, कहना आसान है, करना नहीं। Starting your own business is easier said than done. Starting your own business is easier said than done. पांचवा एग्जाम्पल है सफल होना, कहना आसान है, करना नहीं। Becoming successful is easier said than done. Becoming successful is easier said than done. छठा एग्जाम्पल है हर किसी को खुश करना, कहना आसान है, करना नहीं। Keeping everyone happy is easier said than done. Keeping everyone happy is easier said than done. सातवां एग्जाम्पल है अपनी आदतें बदलना, कहना आसान है, करना नहीं। Changing your habits is easier said than done. Is easier said than done. आठवां एग्जाम्पल है क्रिकेट में कंसिस्टेंट रहना, कहना आसान है, करना नहीं। Staying consistent in cricket is easier said than done. Staying consistent in cricket in any field is easier said than done. नवा एग्जाम्पल है प्रेशर में काम रहना, कहना आसान है, करना नहीं। Staying calm under pressure is easier said than done. Staying calm under pressure is easier said than done. 10वां एग्जाम्पल है गोल्स अचीव करना, कहना आसान है, करना नहीं। गोल्स अचीव करना, कहना तो आसान है, करना नहीं। अचीविंग गोल्स इज ईजियर सेड देन डन। अचीविंग गोल्स इज ईजियर सेड देन डन। तो आपको लग रहा होगा कि गोल्स यानी प्लूरल में है तो मैं आर लगा दूँ, लेकिन नहीं, ये पूरा एक्शन है। अचीविंग गोल्स एक पूरा एक्शन है, इसीलिए आपको यहाँ पर आर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको इज ही लगाना है हर बार जब भी आप एक्शन दिखा रहे हो, ठीक है। अचीविंग गोल्स इज ईजियर सेड देन डन। नाउ हियर इज अ प्रैक्टिस सेंटेंस फॉर यू गाइज। आपको इसको एक्सप्रेस करना है यूजिंग द मेन स्ट्रक्चर, और यू कैन इवन यूज द alternatives to express the same sentence so that आप you can practice it really well. So हर दिन motivated रहना, करना आसान है, कहना आसान है और करना नहीं। So इसको आपको एक्सप्रेस करना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, और आपको हमेशा क्या करना, कोशिश करनी है कि आपको सिचुएशन को समझना है और एक्सप्रेस करना, ना कि वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, प्यार से कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बता सकते हो। एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर देना यार, क्योंकि तभी तो नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू रियली एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो।